हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्रबंध का महत्व। तो हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो पहला पॉइंट है प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। तो मतलब प्रबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका मुख्य प्रधान क्रिया होना। एक प्रबंधक उद्देश्यों की प्राप्ति सभी व्यक्तियों के प्रयत्नों का सही निर्देशन करके करता है। तो गाइस इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रबंध है उसमें जितने भी मतलब कि जो संगठन, जो गैर संगठन, जितने भी हमारे कार्य होते हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनमें सबसे पहला उद्देश्य होता है कि उनका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य को पहचानना ही प्रबंध का पहला और मतलब कि उद्देश्य पहचानने में ही प्रबंध हमारी सहायता करता है। दूसरा हमारा प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। एक प्रबंधक सभी संसाधनों जैसे मानव, मशीन, माल व धन का कुशलतम उपयोग करके कुशलता में वृद्धि करता है। तो कुशलता मैंने जैसे पढ़ाया था कि कुशलता में क्या होता है कि न्यूनतम लागत पर काम को करना चाहिए। तो मतलब कि हम प्रबंध में हमारे प्रबंध का कार्य होता है, नियोजन करते हैं, उनमें प्लानिंग करते हैं। तो जो हम प्लानिंग करते हैं तो उससे हमारी जो संसाधन होते हैं जैसे मशीन, माल, धन, इनका हम अच्छे से उपयोग कर पाते हैं। तीसरा है हमारा प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। प्रत्येक संगठन निरंतर बदलते वातावरण में काम करता है। बदलते वातावरण का सामना करने के लिए संगठन में भी अनेक परिवर्तन करने पड़ते हैं, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि कर्मचारी परिवर्तन का विरोध करते हैं। प्रबंधक परिवर्तन से होने वाले लाभों से कर्मचारियों को परिचित कराकर विरोध को समाप्त करते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। मतलब कि जो प्रबंध होता है वो रिजिड होता है, मतलब कि वो बदलते वातावरण, रिजिड नहीं होता है, वो बदलते वातावरण में हमारा काम करता है। जैसे कोई पॉलिसी है वो बदलेगी तो उसमें उसे जो हमारे प्रबंधक होते हैं वो हमें कर्मचारियों को परिचित करवाते हैं कि इससे तुम्हारा क्या लाभ होगा। तो वो मतलब कि जो कर्मचारी वो भी मान जाते हैं। इसलिए जो प्रबंधक होता है वो गतिशील संगठन तैयार करता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। तो प्रत्येक कर्मचारी व्यक्तिगत उद्देश्यों के रूप में उचित परिश्रम, लाभ में हिस्सा, प्रबंध में भागीदारी, पदोन्नति आदि प्राप्त करना चाहता है। उनके ये उद्देश्य तभी पूरे हो सकते हैं जबकि वे अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करते हुए काम करें। मतलब कि क्या होता है, जो प्रबंध में ना वो जो व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। उन्हें पदोन्नति मिलती है, उन्हें लाभ में हिस्सा मिलता है, उन्हें प्रबंध में भागीदारी मिलती है। तो ये हमारे प्रबंध का एक सबसे अच्छा इम्पोर्टेंस है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। प्रबंध के समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। प्रबंध अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करके समाज के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ये उत्तरदायित्व है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना आदि। मतलब कि जो प्रबंध है वो समाज के विकास में भी सहायता देता है, लोगों को रोजगार देता है, अच्छी क्वालिटी की वस्तु उपलब्ध करवाता है, अच्छे मूल्य पर उपलब्ध कराता है आदि। सो योर टॉपिक इज़ कंप्लीट नाउ। तो हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।